बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मेरा सेकंड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो मैंने कुछ डिस्कस भी किया था। इंशाल्लाह मैं बाकी जो है ना वो पूरे डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूँगा। तो आज हम एक MCQ करते हैं कि -9 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई -4 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू ऑप्शन ए -6, ऑप्शन बी 6 आयोटा, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं ना तो वो गलत मेथड से वो सॉल्व कर रहे हैं। वो कुछ इस तरह सॉल्व कर रहे हैं सोल्यूशन -9 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई -4 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -9 multiplied by -4 square root is equal to minus multiplied by minus is equal to 4 square root of 36 which is equal to 6। चूँकि ये गलत है। क्यों? याद रखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपके साथ यूज़ हो रही है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट। अगर आपके पास दो नंबर हो अलग अलग स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि अगर हमारे पास दो नंबर अलग अलग स्क्वायर रूट में हो तो हम इसको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। लेकिन ये तब हो जब आपके पास इन दोनों नंबर में से एक नंबर पॉजिटिव हो या ए आपके पास पॉजिटिव हो, तो तब आप इसको इस तरह लिखेंगे, या आपके पास बी पॉजिटिव हो तो तब आप इसको इस तरह लिखेंगे। अगर इन दोनों नंबर में से एक नंबर आपके पास पॉजिटिव हो तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नंबर आपके पास नेगेटिव हो तो आप कभी भी इसको इस तरह नहीं लिख सकते। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ये है। लोग ये इस तरह लिख मतलब ये जो है ना वो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके पास तब यूज़ होगा जब आपके पास ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो। अगर आपके पास ये दोनों नंबर अगर आपके पास इन दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव हो तो आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव हो तो आप फिर इसको इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है? हाँ, इसका सलूशन किस तरह है? तो इसका प्रॉपर सलूशन ये है, स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू, मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ -1 स्क्वायर रूट इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई -1 स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो -1 आयोटा के बराबर है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। ये -1 आपके पास आयोटा के बराबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 है। तो ये आपके साथ मल्टीप्लाई होंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो -6 है। ठीक है? तो ये आपके पास MCQs था। हाँ, अब कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम और भी बात करेंगे। तो देखिए कम्प्लेक्स नंबर का जो अब हम इमेजिनरी नंबर में कुछ पॉइंट है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आयोटा, याद रखिए आयोटा हमारे पास बराबर है -1 स्क्वायर रूट का। आयोटा का जो ऑर्डर पेयर पाम है, ऑर्डर पेयर पाम वो है हमारे पास 0,1। MCQs which of the following is imaginary unit? ऑप्शन ए आयोटा, ऑप्शन बी 0,1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि इमेजिनरी यूनिट से हमारे पास आयोटा भी है। आयोटा में इस तरह भी लिख सकता हूँ 0,1, आयोटा में इस तरह भी लिख सकता हूँ -1 अंडर रूट।
अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसका जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वो है ए प्लस बी आयोटा। इसमें हमारे पास कुछ अहम पॉइंट्स है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या अहम पॉइंट। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी आयोटा। तो ये आपके पास पेवर इमेजिनरी नंबर होंगे। याद रखिए, अगर आपके पास रियल पार्ट ज़ीरो हो, यानी आपके पास ज़ीरो हो, तो फिर ये आपके पास पेवर इमेजिनरी नंबर बनेंगे। नंबर 2, इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन जेड इज़ इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो आयोटा। तो फिर ये आपके पास पेवर रियल नंबर होंगे। अगर आपके पास रियल क्या है, अब इमेजिनरी पार्ट अगर आपके पास ज़ीरो हो तो फिर आपके पास ये पेवर रियल नंबर होंगे। यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नंबर 3, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। तो ये आपके पास ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अगर दोनों पार्ट आपके पास ज़ीरो हो तो फिर ये आपके पास ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। फोर्थ, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ इक्वल टू वन देन जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन आयोटा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो कामा वन। तो ये आपके पास क्या होंगे, इमेजिनरी यूनिट। याद रखिए, अगर आपके पास ए ज़ीरो के बराबर हो और बी वन के बराबर हो तो फिर आपके पास ये इमेजिनरी यूनिट होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एमसीक्यूज़ के ऊपर। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ इक्वल टू वन then which of the following statement is correct about a complex number? Option A, zero complex number. Option B, unit complex number. Option C, pure real number. Option D, none of them. तो याद रखिए, अगर हमारे पास ए ज़ीरो के बराबर हो और बी वन के बराबर हो तो ये हमारे पास यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, अब आते हैं